जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी सत्ता पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति से रिलेटेड लेके आया हूँ। राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक को लेकर, ठीक है। ट्रिक आपको याद रखनी है। पकानी पकानी कोका दो दशम। तो मेरी जो ट्रिक है वो क्या है? पकानी कोका दो दशम। इन्हीं में आपके राष्ट्रपति के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे पास से याद रखना है हमें पद, और इस काश से याद रखना है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका, और नी से याद रखना है निर्वाचन। इस कोर्स से याद रखना है इनको जो कोटा मिलता है वो, और इस का से याद रखना है कार्य काल। इस दू से याद रखना है दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। और इस योग से याद रखना है आपको योग्यता, ठीक है। और दास से याद रखना है इनकी स्थिति या दशा, और सा से याद रखना है शपथ, शपथ। और मां से क्या याद रखना है आपको? महाभियोग, ठीक है। चलो पहले यही समझते हैं क्या। पकानी कोका दुओ दशम, पकानी कोका दुओ दशम। पास से याद रखना है पद, का से याद रखना है कार्यपालिका शक्ति, नी से याद रखना है निर्वाचन, को से याद रखना है जो भी इनको कोटा मिलता है वो, का से याद रखना है आपको कार्यकाल, दू से याद रखना है दोबारा निर्वाचन, और यो से योग्यता, दा से है दशा स्थिति, सा से है शपथ, और मासा है महाभियोग। तो पहले 52 से याद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पद जो भी है इनका वो किस में आता है? आर्टिकल नंबर 52 में। फिर 53 अगेन, अब 4। ऐसे ले इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ इससे आपको पहचान रहे। 54, फिर कोटा आता है 55 में, सॉरी कोटा आएगा आपका 55 में, ठीक है। कार्यकाल जो भी है इनका वो किसमें है? 56 में, ठीक। दोबारा जो निर्वाचन है 57, योग्यता किस पर आ जाएगी? 58 आर्टिकल्स में योग्यता, और दशा की बात की जाए तो 59 में दशा है, और शपथ आ जाएगी आपकी 60 में, और 61 तो सभी को ज्यादातर याद रहता है, क्या है 61।
देखिए इसी एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे जो भी आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए। जैसे क्या, पकान कोका दुओ दशम, तो पास से है पद, राष्ट्रपति का पद किसमें 52 में है, कार्यपालिका की शक्ति 53 में है, निर्वाचन 54 में है, राष्ट्रपति का कोटा 55 में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन लिख दिया है, क्या है दोबारा निर्वाचन, तो दोबारा निर्वाचन 57 में है, योग्यता 58 आर्टिकल नंबर पर है, और दशा या फिर इनकी स्थिति की बात की जाए तो 59 में है, और शपथ, राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल के थ्रू दिलाई जाती है 60 में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लगाया जाता है, वो राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है वो 61 में लगाया जाता है। तो आपको एक बार फिर मैं इस ट्रिक को रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है पकोनी कोका या पकानी कोका दुओ दशम, पास से पद, का से कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन, पकानी कोका, को से कोटा, ठीक है जो भी को कोटा मिलता है, का से अब कार्यपालिका कार्यकाल, ठीक है, पकानी कोका दुओ, दू से याद रखना है दोबारा निर्वाचन, यो से याद रखना है आपको योग्यता, दुओ दशम, दा से याद रखना है इनकी दशा, सा से याद रखना है शपथ, और मां से क्या हो जाएगा महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है 61, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है तो 60, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो किसमें है 52 में है, राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन किसमें दिलाया जाता तो 58 में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी पसंद आई होगी ये ट्रिक। चलिए अभी इनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी आपके आर्टिकल्स बच चुके हैं तो उनको भी नोट कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरे बोर्ड पे स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे इसको रफ कर दे रहे हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो आता है 72, आर्टिकल नंबर 72 में है राष्ट्रपति क्षमादान। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति किसी को जीवन दान कब दे सकता है या फिर शक्ति कौन से आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है तो वो 72 है। फिर आता है 108, 108 के थ्रू राष्ट्रपति क्या करता है संयुक्त बैठक बुलाते हैं, संयुक्त बैठक। ये कब बुलाई जाती है जब किसी साधारण विधेयक पर, विशेष विधेयक की बात नहीं हो रही है, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति 108 के थ्रू संयुक्त बैठक बुलाता है। फिर आपको याद रखना है 112, राष्ट्रपति को 112, चलो राष्ट्रपति को 12 आप अभी मान लिखो, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना अभी। 108 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए 123, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश, अध्यादेश अध्यादेश होता है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी कब करता है 123, राष्ट्रपति अध्यादेश किसके थ्रू जारी करता है तो 123 के, और 143 में ये परामर्श लेता है, परामर्श किससे लेता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट के जज से, उच्च न्यायालय के जो हमारे जज होंगे उनसे ये परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन जो हमारे जज साहब होंगे वो परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो अपने स्वेच्छा से दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 72 से क्या था समाधान, 108 से है बैठक, 123 से अध्यादेश, और 143 से क्या है परामर्श है, ठीक है। अब देखिए अध्यादेश में आपको थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूं, क्या, जो भी हमारा अध्यादेश है, इस अध्यादेश को जो जारी करते हैं उसकी जो अधिकतम समय है वो कितना है 6 सप्ताह या 42 डेज, ठीक है, यानी कि 42 दिन या
6 सप्ताह तक अधिकतम ये हमारा लागू रह सकता है। और इस अध्यादेश की वही शक्तियां होंगी जो हम किसी संसद के द्वारा अगर कोई बिल पारित किया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है, जिसको हम उस कानून को जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही ये हमारा कानून मान्य होगा, ठीक है। लेकिन 6 सप्ताह के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है 352 और 356, 360 में ये हमारे कहलाते हैं आपातकालीन, आपात स्थिति में जो भी हमारे क्या लगाए जाते हैं, जो शक्तियां आपात स्थिति, जो हमारी आपात शक्ति की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो इन तीनों में दिखाई गई है, ठीक है। तो जैसे 52 में क्या है आपका राष्ट्रपति आपात, ठीक है। फिर 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति जो शासन है, जो राष्ट्रपति शासन है या राष्ट्रपति आपात जो भी है, ये राष्ट्रपति आपात को हम जब लगाते हैं, राष्ट्रपति आपात को राष्ट्रपति जब लागू करेगा जब किसी बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध की स्थिति में यह आपात लगाया जा सकता है। यानी कि हमारे देश से अगर किसी बाहरी देश से कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें युद्ध की घोषणा हो सकती है, तो उस समय पर 352 या राष्ट्रपति आपात लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। तो राष्ट्रपति शासन जो भी है आपका, ये लगाया जाता है जब हमारे ही देश में क्या हो जाए, शासन विफल हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब हमारा ये आर्टिकल लगाया जाता है। कौन सा? तब हमारा आर्टिकल 356 लागू कर दिया जाता है, या फिर राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं लागू कर दिया जाता है। अगर देश की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तब हमारा देश तब जो है 360 वित्तीय आपात लगाया गया है। हालांकि अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगाया गया, ठीक है, नहीं लगाया गया। तो ये तो हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, कौन सा? तो राष्ट्रपति की जो भी आपका हमने क्वेश्चन छोड़ रखा था वो था आपका 112। तो इसमें राष्ट्रपति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और वह वेतन किसमें उल्लेखित है हमारा? तो हमारी अनुसूची, जो भी हमारी अनुसूची है वो है 02 में, ठीक है, अनुसूची नंबर 2 में। और अनुच्छेद 112 के तहत हमारे राष्ट्रपति को जो भी वेतन है वो दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से मुझे लगता है ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आपके थे इन्हीं आर्टिकल से पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन जैसे आपसे कभी संयुक्त बैठक का पूछ लेता है, अध्यादेश या परामर्श का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये क्या है आर्टिकल्स है, मोस्टली इन्हीं से पूछता है। और भी कुछ ऐसे रिलेटेड हैं आपके आर्टिकल, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजुअल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या याद रखना है, 72 से क्षमादान, 108 से क्या है आपका संयुक्त बैठक है, 123 से अध्यादेश, 143 से परामर्श। तो 72, 108, 123 और 143, ये तो अध्यादेश हो गया 123 में, परामर्श हो गया हमारा 143 में। राष्ट्रपति आपात, अब देखो इसको एक हमसे गलतियां हो जाती है, जैसे राष्ट्रपति शासन पहले या राष्ट्रपति आपात। तो कोशिश कीजिएगा इसको याद रखो, जब कभी भी कहीं पर आपात स्थिति होती है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति बन जाएगी, तभी तो कोई शासन करेगा, कहीं पर अत्याचार होगा तभी तो कोई आएगा। तो पहले आपात लगेगा फिर शासन होगा। तो क्या याद रखेंगे, पहले क्या है हमारा 352 में है राष्ट्रपति आपात, ठीक है, और फिर 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो आपात लगने के बाद ही शासन लागू होता है, और हालांकि आपको वित्तीय आपात में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। फिर आप अगर बात कर लो इनकी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ छोटी सी चीजें बची हैं तो मैं समझा दे रहा हूं आपको।
राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? नियुक्ति किसकी किसकी करते हैं? तो राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की कर लेते हैं, प्रधानमंत्री, और इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री की भी करते हैं, ठीक है। और किसी करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के CJI को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CJI एंड ऐसे लिख लो, सर्वोच्च न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी, मुख्य न्यायाधीश की भी करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया। फिर महान्यायवादी की भी यही नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त की भी करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के भी करते हैं, ठीक है। तो किसकी किसकी कर देते हैं? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं। और आप याद रख सकते हो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की भी नियुक्ति करते हैं। यह ध्यान रखना आपको, क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की भी नियुक्ति यहाँ करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपको नियुक्तियां यहाँ से ध्यान रखनी है, क्या कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों की भी। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? तो सलाह किसकी करते होती है इसमें? हमारे प्रधानमंत्री जी की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति की करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी की भी करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, और एक आपके और लिख लो आप चाहे, सिविल सर्विसेज वाले में ध्यान रखो आप, ठीक है। आप बात कर लेते हैं वेतन की। तो इनकी होगी, तो इनको वेतन कहां से दिया जाता है? अनुसूची 2 में बोला गया है और आर्टिकल हमारा 112 है, संचित निधि से दिया जाता है इनको वेतन। इनकी योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा क्या है? लोकसभा या राज्यसभा बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। तो ये तो इनकी योग्यताएं हो गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किसके थ्रू लगाया जाता है? तो आर्टिकल हमारे 161 के थ्रू लगाया जाता है। लेकिन महाभियोग लगाने से पहले हमें मिनिमम 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। अब आप बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो भी आपका महाभियोग है वो किस सदन में पहले लगाया जाता है? तो जो भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में पहले लाई जा सकती है, लेकिन लाने के समय उस सदन में जितने भी लोग
शामिल हुए हैं पर उसी टाइम पर, तो उनका 1/4 होना चाहिए। और इसको पारित कराने में सदन के दोनों सदनों को विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से उसको पारित कराया जाता है। उसके बाद महाभियोग लगा के हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका महाभियोग हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं जनरल 1, 2। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यही ऐसे एक राष्ट्रपति हैं जो पहले 2 बार चुने गए। ठीक है, पहले 10 सालों तक राष्ट्रपति कौन रहे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये पहली क्या है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। एक तो आपसे कभी ये पूछ सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बनी है वो भी हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। ठीक है, तो सबसे कम एज में बनने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, आशा करते हैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गए होंगे। ठीक है, हमारी प्यारी सी एक ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं अब फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या है, पकानी कोका दुओ दशम, यहाँ से राष्ट्रपति के 52 से लेके 61 तक आपको तैयार रखना ही हो ही जाते हैं महाभियोग तक, और 72 इसी में जोड़ लिया गया है क्षमादान। ठीक है, पकानी कोका दुओ दशम, ये प्यारी सी ट्रिक है। हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए समझाने का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आत्मबल देगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।